है, क्या जानना है आपको? आईटीसी के शेयर है 344 के भाव से लिए 344 के भाव से। 344। हाँ। ठीक है, 344 का आपका भाव है, हाँ। 424 आईटीसी इस वक्त ट्रेड कर रहा है। लेकिन 400 के ऊपर निकलने के बाद उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए और उस तरह से शेयर की रफ्तार रही भी नहीं। थोड़ा सा एक उसमें उस कंसोलिडेशन वाले जोन में ये जाएगा भी। हालांकि अभी भी हम देख रहे हैं कि अब जो कमेंट्री है लोगों की, या फिर अब एक तो ग्रामीण डिमांड अच्छी आने निकल कर आने लगी है हर कंपनी के लिए, एफएमसीजी में उसको लेकर उत्साह है। गौरांग, आईटीसी इनके भाव से तो ऊपर है, ठीक ठाक इनको कमाई हो रही है, प्रति शेयर 80 रुपये के आसपास का। लेकिन टेंशन वाले समय दें, 500 के स्तर पर नजर रखें। 500 का स्तर का तो पता नहीं अभिषेक, लेकिन हाँ, हमारा लक्ष्य करीबन 445 का है। जो हमारा अनुमान है उसके आधार पर हो सकता है ये जा सकता है, लेकिन इसके लिए नतीजे काफी बेहतर आने पड़ेंगे। और एक समय था जब ये स्टॉक आईटीसी का सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर था एफएमसीजी का, और जब चला तो सभी प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया। और जिस प्रकार से ये पिछले 3-4 महीने में चला है अभिषेक, थोड़ा बहुत विराम ले, ये जरूरी है। 445 के आसपास मैं इनको राय दूंगा कि ये फिर से दोबारा जांच कर ले। और मेरे ख्याल से इनके पास जो संख्या है शेयर की, मेरे ख्याल से करीबन 225 शेयर जो मैंने पढ़ा अभी, वो सही है तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली कर ले, जिससे आपका जो निवेश का स्तर है बाकी शेयर में वो कम हो जाएगा। वो तो आप ये रणनीति अपना सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये है राय आईटीसी पर। अगला सवाल ले लेते। जी, आवाज आ रही है आपको? अपना सवाल पूछिए। हाँ, आवाज आ रही है। मेरे पास माजडॉक का 70 शेयर है, 789 बाइंग प्राइस है। तो क्या करूँ, होल्ड करूँ या? कब लिया था आपने? ये कम से कम 3 महीना हो गया मैडम। ठीक है, 3 महीने हो गए। आपने बीच में एक तेजी भी जरूर देखी होगी, थोड़ा ऊपर आया था स्टॉक। आज वापस एक मुनाफा वसूली हम देख रहे हैं, स्टॉक में दिख रही है। गौरांग, आप सजेस्ट करिए, मज़गांव डॉक कैसी लग रही है आपको कंपनी? हम तो देख रहे हैं इस समय डिफेंस स्पेस और रेलवे स्टॉक्स तो इस समय फ्लेवर में है। काफ़ी अच्छी तेज़ी इन तमाम सरकारी कंपनियों में देखने को मिल रही है। कल के दिन तो अच्छी तेज़ी थी, आज थोड़ी गिरावट है यहाँ पर, बट ऑलरेडी 3 महीने का समय दे चुके हैं और स्टॉक देखिए उसी लेवल के आसपास ही कारोबार कर रहा है। ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? होल्ड करने की सलाह देंगे इसमें? पूजा, आईपीओ के समय से हमने यहाँ पर राय दी थी निवेश करने के लिए लंबी अवधि के लिए। और जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और डिफेंस में एफडीआई खोला गया था, उसके कारण एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम इस डिफेंस क्षेत्र में देख रहे हैं और उससे जुड़ी हुई सरकारी और निजी कंपनियों में देख रहे हैं। मेरे ख्याल से कल या परसों ही एक और नई सूची, प्रतिबंधित सूची, करीबन 900 से ज्यादा उपकरणों की सुरक्षा मंत्रालय ने जारी की थी। यानी कि ये इंपोर्ट बैंड लिस्ट जिसे हम कहते हैं वहां पर, और हमारे यहाँ पर बनेगी। मझगांव डॉक्स अपनी जो सेवाएं हैं वो बहुत बड़े तौर पर मुहैया कराती है भारतीय नौसेना को। और जिस प्रकार से ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन है, मुझे लग रहा है कि आपको अपना निवेश बना करके रखना चाहिए। और एक सुझाव मैं ये दूंगा आपके दर्शकों को कि अगर आप डिफेंस से जुड़ी हुई किसी भी सरकारी या निजी क्षेत्र की कंपनी में निवेश करते हैं, तो आपका जो निवेश की समय सीमा है वो कम से कम 2-2.5 साल होनी चाहिए। वो इसलिए पूजा, क्योंकि जो भी ये प्रोडक्ट बनाएंगे, पहले तो एक प्रोटोटाइप बनेगा, हाई एंड टेक्नोलॉजी से ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, और फिर बहुत ही सारे टेस्ट से ये गुजरते हैं, और फिर मास स्केल प्रोडक्शन होता है। और ये पूरा कार्य करने के लिए इतना समय लगता है। तो आप जब भी डिफेंस स्टॉक में निवेश करते हैं तो इतना ध्यान में रखें कि आप 2-2.5 साल या फिर उससे ज्यादा अपने निवेश की समय सीमा रखें। मझगांव डॉक पर अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेशक हैं तो बने रहे।